दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने लुक, वॉच और सी में फर्क बताया था और वो वीडियो इतनी वायरल हो गई, कमेंट सेक्शन में भर भर कर लिख दिया आपने कि सर आप लिसन और हेयर में भी फर्क बता दो प्लीज, इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको लिसन और हेयर में फर्क बताऊंगा, ईयर में भी फर्क बताऊंगा। आप कहेंगे ईयर का मतलब तो कान होता है ना, आज तक गलत फहमी में जी रहे थे आप। ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी और अपने बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। दोस्तों लिसन का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं, लिसन का मतलब होता है सुनना, है ना, सुनना। हेयर का मतलब क्या होता है, हेयर का मतलब हम सब जानते हैं होता है सुनना। और अगर आपने कभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का चेहरा देखा हो तो उसे खोल के देखिएगा। ईयर एक नाउन की तरह यूज करो तो होता है कान, लेकिन एक वर्ब की तरह यूज करो तो इसका भी मतलब होता है सुनना। तो भैया इतने सारे सुनने अंग्रेजों ने दे दिए तो क्या मतलब, मूड के ऊपर तो नहीं है कि अच्छा मूड है तो ये, बुरा मूड है तो ये, और अजीब मूड है तो ये, नहीं नहीं, मूड के ऊपर डिपेंड नहीं, सिचुएशन समझिए। लिसन का मतलब होता है सुनना, लेकिन जब कोई चीज हम अपनी मर्जी से सुनते हैं, मर्जी से सुनते हैं, तो ऐसी कंडीशन में लिसन का यूज करते हैं। आपको इस वक्त जबरदस्ती कोई गर्दन पकड़ के मेरी आवाज सुनवा रहा है, या आपको किसी ने रस्सी से बांधा, नहीं ना, आप अपनी मर्जी से मुझे सुन रहे हो, सो यू आर लिसनिंग मी। हम फोन पे बात करते हैं, अपनी मर्जी से सुनते हैं सामने वाले को, लिसनिंग करते हैं। तो ऐसे ही जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जबरदस्ती हम बैठे, जबरदस्ती गाना प्ले हो रहा है, नहीं, हम अपनी, हाँ भैया यार ये वाला गाना लगा, या फिर यूट्यूब पे सर्च करा, या फिर कानों में हेडफोन लगा के सुन, तो अपनी मर्जी से। तो जैसे मुझे कहना है मैं रेडियो सुन रहा हूं, मैं रेडियो सुन रहा हूं, तो रेडियो सुन रहा हूं मतलब क्या, अपनी मर्जी से, मेरा दिल चाह रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम, LISTENING, आई एम लिसनिंग रेडियो, है ना, आई एम लिसनिंग रेडियो, में रेडियो सुन रहा हूं। ऐसे ही मैं गाने सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, मैं गाने सुन रहा हूं, तो गाने हो गए। ऐसे ही कोई भी चीज जो आप अपनी मर्जी से सुनते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम लिसन का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा अभी वापस लिसन पे आएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब हेयर का मतलब भी सुनना, यहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, हमें शब्द सही हिंदी में पता होते नहीं और अंग्रेजी में कंफ्यूज इसीलिए हो क्योंकि दोनों को सेम मानते हो, ये अलग है। और जहां इसकी सही हिंदी हो गई, आपका कंफ्यूजन भी दूर। तो हेयर का मतलब सुनना नहीं होता भाई, हेयर का मतलब होता है सुनाई देना, सुनाई देना। अब देखिए सुनना और सुनाई देने में कितना फर्क है, मैं बताता हूं। सुनना उस चीज को कहते हैं जो हम अपनी मर्जी से सुनते हैं, सुनाई देना उस चीज को कहते हैं जो अपने आप हमारे कानों में आती है। जैसे एक बम फटा, धूम, अब क्या तुम पहले से तैयार थे या तुम्हारा मन कर रहा था यार बम की आवाज सुनूं मैं, नहीं ना। तो गली में किसी ने पटाखा फोड़ा, बम फोड़ा, तो आपको वो आवाज सुनाई दी, सुनी नहीं आपने, सुनाई दी, तो क्या हुआ, हेयर हो गया। ऐसे ही बर्तन गिरा, आपसे दूध बिखर गया सारा, सो मम्मी ने क्या करा, मम्मी को आवाज सुनाई दी, मम्मी, मम्मी, है ना, मम्मी ने आवाज सुनी। अब देखिए आप कहेंगे सर सुनी क्यों लिख दिया, सुनाई दिया, क्योंकि हम आम भाषा में सुनी कह रहे हैं, हम सुनाई दी कहते ही नहीं है। हमारी आदत हो गई है। तो अब जब आदत हो गई है तो दिमाग में ध्यान रखना कि वो अपनी मर्जी से सुनी है या अपने आप आई है। तो मम्मी ने आवाज सुनी, तो मम्मी तैयार नहीं थी, कुछ और काम कर रही थी उस वक्त, लेकिन वो अचानक से आवाज आई तो मम्मी ने सुन ली, यानी उन्हें सुनाई दे गई। तो हम कहेंगे मदर, मदर हर्ड। अब यहां पे हेयर की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, हर्ड अ साउंड, हर्ड अ साउंड, ये देखिए मदर हर्ड अ साउंड। लेकिन मम्मी पहले से तैयार थी, ऐसे कानों में उंगली ढक के, और आवाज आई, मतलब प्रिपेयर थी, और प्रिपेयर भी थी और वो सुनना भी चाहती थी। तो यहाँ पे हम हेयर की जगह वापस क्या कर देंगे, लिसन का यूज कर देंगे, लिसन का यूज कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से, मर्जी से सुना। तो ये फर्क होता है, तो गौर से ध्यान रखिएगा। ऐसे ही गली में कुत्ता भौंक रहा था, तो क्या होता है, कुत्ते भौंकने की आवाज आप मतलब तैयार नहीं होते उसके लिए, अपने आप कानों में आती है। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज अपने आप कानों में आती है, पंखे की आवाज अपने आप कानों में आती है, तो ये बिजली कड़कने की अपने आप को, तो ये सब चीजें सुना। अब आप कहेंगे समझ तो गए, आगे बढ़ लो, बढ़ रहा हूं। तो ये हो गया सुनाई देना, ठीक है ना। तो जैसे ये हो गई, अरे यार ये हो गई, ये अचानक इसके कानों में घुस गई, ठीक है। और ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कान की तरह ऐसे तीर बनाते हैं, क्योंकि कान खुद इसके पास आ रहे बेचारे के पास, ऐसे तीर बनाते हैं। यहां तीर उल्टा बनाना पड़ेगा, आवाज खुद उसके पास जा रही जबरदस्ती।
अब आता है ईयर, ईयर माने सुनना होता है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में से ये अलग इसलिए है कि किसी चीज को ध्यान से सुनना, तो वहां पे हम ईयर का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं तुम्हें ध्यान से, आप मुझे ध्यान सुन रहे हैं ना, तो आप कहेंगे मैं आपको ध्यान से सुन रहा हूं, मैं तुम्हें ध्यान से सुन रहा हूं। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, आई एम ईयरिंग यू, ईयरिंग आईएनजी रहा हूं, लेकिन थोड़ा एडवांस्ड स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, आई एम ऑल ईयर्स टू यू, ऑल ईयर्स टू यू, यानी मेरे कान आप ही की तरफ लगे हुए हैं, मैं आप ही को ध्यान से सुन रहा हूं, तो आई एम ऑल ईयर्स टू यू, ऐसे हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप ध्यान सुनने के लिए अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आपको बताना है कि उसमें ईयर आएगा, हियर आएगा, है ना, आज पपीता ज्यादा हो गया, या फिर लिसन आएगा, तीनों में से कौन सा वाला आएगा आप मुझे बताना, बहुत ईमानदारी से प्लीज, मोहब्बत के साथ। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बतानी है। लिसन, ईयर या हियर में से क्या लगाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे रोक के वीडियो को, या फिर आप जो है तसल्ली से बाद में भी देख सकते हैं। अब मैं आपको एक जल्दी से कुछ कमाल की जानकारी दे देता हूं। भाई देखिए, मेरी किताब अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, और इस किताब को ऑर्डर करने के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जाकर आप सरताज सर टाइप करेंगे तो वहां भी मिल जाएगी। तो बड़ी कमाल की बुक है ये, आप घर बैठे सीओडी पर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, ये रहा मेरा व्हाट्सएप चैनल, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल है जहां पे मैं बहुत सारी चीजें शेयर करता हूं, जैसे पीडीएफ वगैरह। 10,000 लोग से ज्यादा लोग अब तक, जब तक ये वीडियो बना रहा हूं, जुड़ चुके हैं कुछ ही महीनों में, तो आप भी जुड़ जाइए, फ्री है ये। और मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है दोस्तों, ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक सीखने के लिए है, तो अगर आपकी बेसिक कमजोर है तो इसे ले लीजिएगा। कीमत 299 है, लेकिन आप इतने में मत लीजिएगा, आपको ये हाफ रेट में पड़ सकता है अगर आप SS50 नाम का एक कोड लगा देंगे पेमेंट के टाइम, तो ये 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, YouTube की फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो YouTube की किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पर लिंक डालना अलाउ नहीं है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, और चाहते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना। 1,000 लोग से ज्यादा लोग अब तक, जब तक ये वीडियो बना रहा हूं, जुड़ चुके हैं कुछ ही महीनों में, तो आप भी जुड़ जाइए, फ्री है ये। और मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है दोस्तों, ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक सीखने के लिए है, तो अगर आपकी बेसिक कमजोर है तो इसे ले लीजिएगा। कीमत 299 है, लेकिन आप इतने में मत लीजिएगा, आपको ये हाफ रेट में पड़ सकता है अगर आप SS50 नाम का एक कोड लगा देंगे पेमेंट के टाइम, तो ये 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, YouTube की किसी फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो YouTube की किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पर लिंक डालना अलाउ नहीं है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, और चाहते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।